हेलो बॉयज एंड गर्ल्स। आज की वीडियो है क्यू एन ए सेशन और इस वीडियो में हम आपको अपने अपने पर्सपेक्टिव से जवाब देंगे कि आप हाउ कैन यू क्लियर योर एनिटी इन द बेस्ट पॉसिबल वे। मेरे साथ अनस है, मेरा दोस्त। अनस, आप क्या कर रहे हैं यहाँ से? हेलो। मैं सिक्स में एड सेंस कर रहा हूँ। और मेरे साथ एक और दोस्त है अहमद, आप क्या कर रहे हैं यहाँ से? मैं एसएमएमई से मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। अच्छा, तो सबसे पहले हम आपको, और आपको पता है डेफिनेटली मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। अच्छा, तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे, नंबर तो हम अपने यहाँ नहीं बताएंगे कि हमारे नंबर कितने आए थे, बस मेरिट पोजीशंस थोड़ी सी बता देते कि हमारी कितनी थी। आपकी क्या मेरिट थी? मेरी मेरिट पोजीशन थी 540। मेरी मेरिट पोजीशन थी 1500 समथिंग, एग्जैक्ट नहीं बताऊंगा। मेरे भी इतनी समझ लें आप लोग, इतनी ही होगी, एग्जैक्ट नहीं बताएंगे। बस यानी कि 1500 मेरिट पोजीशन के लिए ना आपको 130 एक नंबर चाहिए होते हैं, और 540 मेरिट पोजीशन के लिए कितने नंबर चाहिए होते हैं? तकरीबन 145 से ऊपर। हाँ, और आप यानी कि 130 तक नंबर चाहिए होते हैं आपको। अच्छा, तो मेरे पास कुछ सवाल हैं और हम इन सवालों का अपने अपने पर्सपेक्टिव से जवाब देंगे। अच्छा, पहला सवाल है, नर्स से सीएस करना है, कितने नंबर आने चाहिए? जवाब। 150 प्लस तो होने चाहिए, क्योंकि सीएस का मेरिट सबसे ज़्यादा होता है और आजकल के दौर में वैसे भी सीएस सबसे ऊपर जा रहा है, और इसलिए 150 प्लस तो लाजमी होनी चाहिए। अच्छा, आप भी जवाब दो। 155। मैं भी यही बोलूंगा कि मिनिमम ना 155 जब तक आपके नहीं आएंगे तब तक आपने अपने आप को सेफ जोन में नहीं समझना, क्योंकि 155 पे भी अब सेफ नहीं होने से। 155 क्योंकि इतना ज्यादा मेरिट ऊपर चला गया है। गिने चुने बच्चों का मैं सुन रहा हूँ सीएस में हुआ है, बाकी बहुत कम बच्चों का हुआ है। अच्छा, 4 एनिटीज में से कितने देने चाहिए? दो तो लाजमी देने चाहिए, और फर्स्ट वाला मेरे ख्याल से जो सेकेंड ईयर में बच्चे होते हैं उनको नहीं देना चाहिए, क्योंकि अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ होता। लेकिन मगर जो होते हैं, जो गैप ईयर वाले जो होते हैं वो दे सकते हैं पहले वाला। और दो देने चाहिए, सेकंड और फोर्थ वाला तो सबको देने चाहिए ना। 2-3 साल पहले 3 हो रहे थे तो थर्ड वाला बच्चे दे रहे थे, अब 4 हो गए हैं दोबारा से। तो आप लोग फोर्थ वाला तो लाजमी देना, क्योंकि वो ही मेन होता है। सब कुछ उसमें होता है, पेपर्स की बात देते हैं हम लोग, सारी तैयारी हुई होती है, सारा कोर्स कवर होता है, तो हमें काफ़ी हद तक आइडिया होता है उसका। डेफिनेटली मेरा भी यही जवाब है कि दो तो मिनिमम देने चाहिए। Yours? अच्छा, मेरे से पहले दे देना चाहिए, लाजमी। पहले लाजमी है, और उसके बाद फिर देख लेना चाहिए क्या सिचुएशन बन रही है, क्या आपने करना है, कितने मार्क्स चाहिए। उसको देखते हुए फिर आप दूसरा दे दो, अगर दूसरे में नहीं होता फिर उस हिसाब से देखो। मेरे से दो तो बनते हैं, लेकिन अगर चार, मैंने चार दिए थे, तो अगर चार भी दे दो मसला नहीं होता। मेरे ख्याल में पहले दे देना चाहिए। मुझे पता है पहले में तैयारी वगैरह किसी की भी नहीं होती, और अगर नंबर कम भी आ जाए आप लोगों के तो आपने यानी कि एम्बेरस नहीं होना। सबके ऐसे ही आ रहे होते हैं, मेरे खुद बड़े कम आए थे पहले में। तैयारी से कोई मसला नहीं है, बस पहला दे देना, दूसरा ना देना, तैयारी ना हो तो दूसरा ना देना, तीसरे में अच्छी तरह तैयारी करके दे देना, फिर थोड़े बहुत नंबर रह जाए तो फिर चौथा भी दे देना, तो वैसे भी चार चार दफा हो गया, मसला ही नहीं है कोई। अच्छा, नस्ट की फीस कितनी है भाई? ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। 1,71,000 हमारी फीस थी एक सेमेस्टर की। तो अगर आप अगले साल आओगे तो आपकी तकरीबन 20-30 हजार और बढ़ी हुई होगी, तो 2 लाख आप समझ लें आराम से है फीस नस्ट की। अच्छा, किप्स वर्सेस स्टेप। मैंने स्टेप से तैयारी की थी और मैं उसको रेटिंग करूँगा 0/10। क्योंकि कोरोना सबको पता है, कोरोना आया हुआ था और इसके बाद काफ़ी सर्दी हो गई थी, गवर्नमेंट ने भी छुट्टियाँ दी हुई थी, तो हमें तो सारा उन्होंने ऑनलाइन ही पढ़ा दिया था। कुछ भी फिजिकल बहुत कम हमारी क्लासेस हुई थी, और वैसे भी ड्यूरिंग एफएससी हमने तैयारी स्टार्ट की थी एनडी टेस्ट की, और ज़्यादातर संडे के संडे हम लोग जाते थे। बहुत एग्जॉस्ट हो जाते थे हम लोग, कुछ भी नहीं था समझ आता है, ये नहीं था समझ आता कॉलेज का करें कि हम वो करें। मगर दोस्त कुछ किप्स भी गए थे, किप्स वालों ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं था किया। उन्होंने बोला था कि हम ऑनलाइन क्लासेस नहीं लेंगे आपकी, और उनकी वीक के अंदर 2 दिन क्लासेस होती थी, सैटरडे और संडे को। और किप्स वाज द बेस्ट, इज द बेस्ट। मैं तो आज पहले आप जवाब दे दो। मैं स्टेप का नहीं हूँ, मैं किप्स का भी नहीं हूँ, मैं स्टार्ट्स का था। तो स्टार और सही था। हाँ सही था, मतलब मैंने मेरे से 2 महीने पढ़ा था वहाँ पर, वो तो सही था। नहीं, मैं तो आपको यही बोलूंगा कि अगर तैयारी करनी है ना तो घर में बैठ के पढ़ो यूट्यूब से। मैं किप्स गया, मुझे किप्स का माहौल इतना बुरा लगा कि पता नहीं, मैं किप्स में कंफर्टेबल नहीं था। लड़कियाँ भी नहीं थी कह रही हैं। यानी मैं कंफर्टेबल, जहाँ मैं कंफर्टेबल नहीं होता ना मैं वहां से फौरन छोड़ देता हूँ। जहाँ लड़कियाँ भी ना हो। अच्छा अच्छा। अच्छा, तो किप्स का सीन ऐसा था यार, वहाँ पे तो क्लास इतनी छोटी सी होती थी, डब्बे जैसी क्लास होती थी। अब मेरे सर में दर्द होने लग जाता था। मैंने पंजाब कॉलेज इसी वजह से चुना था, क्योंकि पंजाब कॉलेज का माहौल खुला खुला था, ग्राउंड होते थे उनका कॉलेज में कम से कम। और वहाँ लड़कियाँ भी आती हैं। कहाँ आती हैं यार, मेरे तो बॉयज एक कैंपस में कहाँ से आ गई? दो शायद मुझे एक भी आती हैं नजर नहीं आई। वैसे। हमारे मैंने एक दफा भी नहीं देखी। आती हैं, अगर बड़ा कैंपस हो ना, मेन कैंपस हो, जैसे हम मैं गुजरांवाला पढ़ा, पंजाब को गुजरांवाला से, उसका कैंपस बड़ा था।
और जो हमारा कॉन्फ्रेंस हॉल था, जो भी इवेंट्स वगैरह होते थे वो हमारे वाले कैंपस में होते थे, उधर आते थे, सारे आते थे, हमने देखा हुआ है उधर ड्रामाज होते थे, सिंगिंग कंपटीशन, स्पोर्ट्स वाला जो होता है, इसके अलावा काफ़ी फंक्शन होते हैं पंजाब कॉलेज के अंदर, कप होता है। स्टेप का तो वैसे मतलब मैंने सुना है कि लड़कियां बेहतर होती हैं तो क्योंकि वो अमीर अमीर घराने चलती है ना, पंजाब स्टेप और पंजाब का जो ब्रांड है उधर अमीर भी आती है, मेकअप हुआ होता है, सर्जरी वगैरह सब कुछ चलता है उधर। भाई मैं बोलूंगा तैयारी करनी है ना घर सही तरह से घर में कर लेना यूट्यूब से। इंजीनियर बिलाल का एक चैनल है और मैथ्रिक्स बाय हाशिम दिया है, यहाँ से अच्छी तरह पढ़ लेना, इजी तैयारी हो जाएगी। सेल्फ स्टडी करना, किताबें पूरी तरह पढ़ लेना, किप्स जाने की जरूरत भी नहीं है ना, स्टेप जाने की जरूरत है। मेरे जितने सारे दोस्त थे वो स्टेप भी जा रहे थे, कोई किप्स भी जा रहा था, फिर उन्होंने जाना छोड़ दिया, मैं खुद 2 महीने के बाद नहीं किया। अच्छा, अब अगला सवाल ये है, इज नस्ट वर्थ इट? मैं 1 महीना रहा हूँ यहाँ पे तो सो फार यहाँ नस्ट काफ़ी हद तक वर्थ है इसकी, अगर देखा जाए तो सोशल लाइफ काफ़ी अच्छी है यहाँ की, मगर बच्चे आते हैं मुख्तलिफ सिटी से आते हैं, मुख्तलिफ ग्रामीण से बच्चे आए होते हैं, उनकी वजह पढ़ाई से पढ़ाई कैसी है, पढ़ाई कैसी है? पढ़ाई कैसी हो सकती है? बस आपको ये भी आता होगा, आप लोग पढ़ ले रहे हो, टॉपिक दे दिया आपको, सर्च करके आएंगे, आपने आपने पढ़ के आना है खुद, सब कुछ खुद ही करना होता है, टीचर्स ने कुछ नहीं करवाना होता है, जैसे यूनिवर्सिटीज में होता है, सबको पता है क्या क्या कुछ होता है, सब कुछ खुद ही करना होता है। पढ़ाई अगर पर्सनली टीचर्स के पास जाएँ तो फिर वो बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हैं, अगर क्लास के सामने पूछें तो फिर वो बस जान छुड़ाने की टाइम देते हैं, क्योंकि उनके लेक्चर होते हैं, तो लेक्चर के अंदर उन्होंने जो भी प्लान किया होता है वो सारा उन्हें पूरा करना होता है, और टाइमिंग्स भी बहुत कम होती हैं। बच्चे ये कहते हैं कि हमारी मेकअप क्लास ना लें, तो काफ़ी हद तक ठीक है, ओवरऑल 5 आउट ऑफ 10। मैं तो अभी तक खुद ही इस सवाल का जवाब ढूंढ रहा हूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा। अच्छा, अब आखिरी सवाल है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नर्स की इतनी ज्यादा फीस है, हर बच्चा कैसे अफोर्ड करे? देखें, जब हम लोग अप्लाई करते हैं ना एनईटी के लिए, उधर नीचे आ रहा होता है फाइनेंशियल एड फॉर्म, स्कॉलर नीड बेस्ड स्कॉलरशिप फॉर्म, और मैंने देखा है, मेरे दोस्तों ने अप्लाई किया है, मैंने खुद भी अप्लाई किया था, और काफ़ी हद तक मिल जाती है। अगर आप लोग एनईटी 1 या 2 दे रहे हैं, अगर उसमें अप्लाई कर रहे हैं तो उन बच्चों को 100% स्कॉलरशिप मिल जाता है, मगर जो बाद में कर रहे होते हैं उनको 50% तो लास्ट भी मिल जाता है। अगर आपको तब नहीं मिला स्कॉलरशिप, नहीं मिल रहा, तो जब आप लोग यहाँ पे आए फर्स्ट सेमेस्टर की फीस पे करें, और यहाँ पे आए आके आपको सब कुछ मालूम हो जाएगा कि किस तरह आपने स्कॉलरशिप लेना है, बाकायदा क्लासेस में आके वो अनाउंस करते हैं, नीचे हम लोग जाके जो कोऑर्डिनेटर्स हमारे बैठे होते हैं उनसे भी पूछ सकते हैं, स्कॉलरशिप मिल जाता है यहाँ पे नेक्स्ट। आपको मिली? मुझे भी मिली स्कॉलरशिप, ये नहीं बताऊंगा कितनी मिली। मुझे भी मिली है स्कॉलरशिप, लेकिन पूरी नहीं मिली यार, दुख है इस बात का। आपको? मुझे नहीं मिली क्योंकि मैंने अप्लाई नहीं किया था। ये दुखी आपने है भाई। अच्छा, हमारे सवाल तो यहाँ पे खत्म हो गए। अब मैं आखिर में यही कहना चाहूंगा, बेस्ट तरीका कौन सा है, हम अपने अपने पर्सपेक्टिव से बताएंगे तैयारी करने का। तो मेरे पर्सपेक्टिव से तैयारी करने का तरीका यही है बेस्ट, कि सबसे पहले तो आपने सेल्फ स्टडी करनी है सारी, मेन जितनी चीजें हैं। एनईटी यार, मैंने जहां तक नोट किया ना, मुझे ई कैट से ज्यादा आसान लगा एनईटी, क्योंकि बुक की लाइनों वाले भी एमसीक्यू आए हुए थे बीच में। और बाकी सेल्फ स्टडी बंदा करे, यूट्यूब से थोड़ा सा पढ़ ले, आराम से एनईटी वो क्लियर कर सकता है। अब अहमद बताएगा कि उसने किस तरह क्लियर करना है। एनईटी एनईटी काफ़ी हद तक आसान होता है, ई कैट तो मैं कहूँगा कि बहुत मुश्किल होता है एनईटी की निस्बत, क्योंकि ई कैट के अंदर ज़्यादा सारी की सारी कैलकुलेशन होती है, मगर एनईटी होता है 3 घंटे का होता है, 200 MCQ होते हैं, और आप लोग खुद सोचो 3 घंटे बैठना आसान होता है? कोई कंप्यूटर के सामने बैठना, फोकस करना, 3 घंटे फोकस करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए उन्होंने डिज़ाइन ऐसा किया होता है कि हर बच्चा इधर दे सकता है, जो बच्चा मुंह उठा के भी आया होता है ना बिना कुछ पढ़े तैयारी किए, यानी वो पढ़ रहा हो, कॉलेज के अंदर पढ़ रहा हो, मगर एनडी टेस्ट की तैयारी किए बगैर आ रहा हो, 200 में से मैं कहता हूँ 100 मार्क्स वो इजीली ले जाता है अगर वो पढ़ने वाला बच्चा है। मैंने भी पहला बिना पढ़े आने दिया था, 100 आ गए थे। मैंने पहले एनईटी में मेरे 100 ही थे, मैंने बता दिया गलती से। अब आप बताओ। यार पता है हर बंदे का अपना डिपेंड करता है कितना पढ़ना है, कितने नंबर चाहिए। अगर तो लेने हैं 120 नंबर तो आप मेरे से सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, ये देख लो ये कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उन्हीं को क्लियर कर लो तो वो हो जाता होता है। 120 इजीली आराम से आ गए। हाँ, वो उसमें ये होता है कि आप एक बच्चा जो 150 नंबर ले रहा है, एक बच्चा जो 130 नंबर ले रहा है, एक बच्चा जो 100 नंबर ले रहा है, हर किसी के ना कुछ 10 से कम स्कोर ऐसे होते हैं जो वो कर सकता होता है लेकिन वो पैनिक कर जाता है, नहीं कर पाता। तो अगर आप उस वक्त हॉल में आप सही तरह कॉन्सेंट्रेट कर लो या पैनिक ना करो तो वो 10 से कम से कम वहां से बच जाते हैं। तो उस तरह मैक्सिमाइज बंदा कर लेता है, वरना तैयारी का हर किसी का अपना होता है, मैं आपको इस तरह बताऊंगा।
So this was our Q&A session. I hope you find it helpful, or inshallah you can follow me on TikTok. हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, आज की वीडियो है एक Q&A सेशन. टेंशन ना लो यार, एडिट हो जाएगी. घबराने की क्या बात है, वीडियो बन रही है, कुछ भी नहीं है. घबरा तो नहीं रहे हैं, हाँ, हंसी आ रही है बस. शर्मा भी नहीं रहे, हंसी आ रही है। हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, आज की वीडियो है एक Q&A सेशन और मेरे साथ है मेरे दो दोस्त जो आपके अपने पर्सपेक्टिव से जवाब देंगे कि जो मैंने आपसे सवाल पूछे थे. दोबारा से कर लो यार। अच्छा ठीक है. पानी भी नहीं नहीं, कभी कभार हो जाता है.